हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था और बड़ा ही आसान, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही था ना कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। द प्रॉफिट ऑफ from the crops X and Y per hectare are estimated. This to control seeds, a liquid herbicide has to be used for this crop X and crops Y at the rate of 20 liters and इतना liters per hectare। तो यहाँ पे जो आपका रिस्ट्रिक्शन दैट मीन्स जो कॉन्स्टेंट है उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ से अब मैं सीधे इक्वेशन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, अब सीधे मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। और मैंने आपको बोला ना कि सबसे आसान तरीका होता है ना, टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो आपका एक्स क्रॉप है और यहां पे क्रॉप वाई है, ठीक। यहां पे जो कंडीशंस हैं वो देखिए, एक कंडीशन तो आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट जो आएगा वो एलोकेशन से आएगा, मतलब जितना भी x1 प्लस x2, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 50। वहां से एक कंडीशन बन जाएगा। जो मेन कंडीशन आएगा या हर्बिसाइड से, तो हर्बिसाइड कहाँ है देखिए, 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स। तो यहां पे आता हूं हर्बिसाइड, ये कांस्टेंट है, हर्बिसाइड पर हेक्टेयर ना, पर हेक्टेयर शॉर्ट में लिख दिया। और यहां पे प्रॉफिट, यहां पे बस इतने ही बनेंगे, यहां पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पर हेक्टेयर, ये भी क्या है, प्रॉफिट पर हेक्टेयर, बस इतना ही, ठीक। अब यहां से मैं आता हूं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है समझिएगा कि कहां गया, ये देखिए कितना, 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। तो x के लिए 20 लीटर्स और y के लिए 10 लीटर्स। तो x के लिए कितना है, 20 लीटर्स, ठीक है ना, लीटर्स केवल L लिख देता हूं शॉर्ट में, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए 20 लीटर्स और इसके लिए क्या है, 10 लीटर्स। ये है। प्रॉफिट की बात करें पर हेक्टेयर, वो दिया हुआ है, कहां गया, यहां पे एक्स क्रॉप का पर हेक्टेयर प्रॉफिट ₹9,000 और वाई के लिए ₹8,000। तो यहां पे आ जाएगा ₹9,000 और यहां पे आ गया ₹8,000। और यहां पे आप लिख दीजिए रिस्ट्रिक्शन ना, क्या है, बोला है ना कि 8 रिस्ट्रिक्शन पर हेक्टेयर ना, 800 लीटर्स ये क्वेश्चन में आपको दिया है ना, देखिए 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज, ठीक। ये पर हेक्टेयर नहीं होगा क्योंकि टोटल मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शन है वो 800 से ज्यादा नहीं, 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। अब इतने से आपका देखिए फॉर्मेशन बन जाएगा। अब एज्यूम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, एलोकेशन प्रॉब्लम है कि क्रॉप्स कैपिटल एक्स के लिए कितना हेक्टेयर और कैपिटल वाई के लिए कितना हेक्टेयर। तो मैं एज्यूम करता हूं लेट x1 हेक्टेयर्स ना, आप यही तो लिखेंगे ना। सो लेट x1 हेक्टेयर, ओके, हेक्टेयर is allotted to crops, ठीक है ना, 2 क्रॉप्स कैपिटल X and that of for कैपिटल Y be x2 हेक्टेयर, बस, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन में ही बोला ना कितने हेक्टेयर प्रॉफिट आपका, ठीक है प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में यही बोला है ना कि हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड, यहां पे बोल रहा है ना एलोकेटेड टू ईच क्रॉप्स। तो यहां पे कितना हेक्टेयर्स एलोकेट करना, तो एलोकेशन प्रॉब्लम है, ये एज्यूम कर लिया। अब एलपीपी मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अगर x1 क्रॉप जो है, सॉरी कैपिटल x क्रॉप जो है, उसका 1 हेक्टेयर बेचने पे 9,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो इसका x1 हेक्टेयर बेचने में कितने का प्रॉफिट होगा, 9,000 इंटू x1 प्लस
1 हेक्टेयर क्रॉप वाई का अगर आप बेचते हैं तो ₹8,000 और अगर x2 हेक्टेयर बेचेंगे तो 8,000 इंटू x2, ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू, तो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा S.T. ना, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट क्या कहां से आएंगे, पहला कॉन्स्टेंट देखिए यहीं पे आ गया। आप ऐसा नहीं है कि मनमानी है, जो भी आप एलोकेट करेंगे ना, उस सोसाइटी के पास मैक्सिमम 50 हेक्टेयर्स ही जमीन है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये x1 और x2 हेक्टेयर्स का सम, इसको जितना हेक्टेयर से अलॉट करूं और y को जितना हेक्टेयर से अलॉट करूं, उनका सम जो है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो लैंड है वो क्या है, 50 हेक्टेयर्स की है। तो पहला कांस्टेंट तो यही से आ जाता है कि x1 प्लस x2 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 50। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। और दूसरा कांस्टेंट कहां से आएगा वो देखिए, यहां से आएगा, ये कहां से, हर्बिसाइड से। तो 1 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप एक्स के लिए 20 लीटर्स की जरूरत पड़ती है, x1 हेक्टेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 20x1 प्लस, उसी तरीके से 1 हेक्टेयर y के लिए 10 लीटर्स, तो x2 हेक्टेयर्स के लिए 10x2, और याद रखिए ये 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 800। गॉट माई पॉइंट और नॉट फ्रेंड्स, ठीक है ना। और यहां पे x1 और x2 ऑब्वियस ही बात है, जब एलोकेट करेंगे तो मैक्सिमम ये मिनिमम कितना जा सकते हैं आप यही बोलेंगे कि 0 हेक्टेयर, मतलब क्रॉप x को मैं कोई लैंड नहीं एलोकेट करूंगा, मैं केवल क्रॉप y के लिए करूंगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि क्रॉप y के लिए कोई लैंड नहीं, जो है वो सब x1 के लिए एलोकेट करूंगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, 0। तो x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपका LPP बन गया। और अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं सो और मैक्स z दिस इज इक्वल टू 9,000 x1 प्लस 8,000 x2। क्लियर, सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 50। यहां देखिए 10 से डिवाइड कर दीजिए, बुक्स में ऐसे ही दे देते हैं, आप 20 भी रखते चलता, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2x1 बोथ साइड्स, 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 80, और यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप इतने पे भी छोड़ देंगे 1, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इतने पे ही छोड़ दीजिए। अब यहां से फिर से रिकॉल करते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दोनों इक्वेशंस, इन इक्वेशंस क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स है, कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है ना। और ये x1 x2 मेरे क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स, x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स, और ये क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा LPP मैंने बना के आपके सामने रखा। कितना आसान था, इतना बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन ना, देखिए कितना इजी है, प्लीज बोलिएगा इजी है कि नहीं। तो बस अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क, ठीक है ना, डाइट प्रॉब्लम है। तो डाइट प्रॉब्लम भी बड़ा अच्छा होता है, समटाइम्स आप देखेंगे तो इसको जब करेंगे तो मजा आता है करने के बाद। तो डाइटिंग प्रॉब्लम जो है, ये जो जिम वगैरह आप में से बहुत लोग जाते होंगे, तो उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसका फॉर्मेशन करना है, सोल्यूशन भी आगे कर लीजिएगा जब हम पढ़ेंगे। तो आप जो है इसको प्लीज ट्राई करिएगा। चार्ट इस तरह से बनाना बहुत हेल्पफुल होता है, जो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं, इस तरीके से चार्ट जरूर बनाइएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन। और अगर इस वीडियो का एफर्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि मैं 3 एग्जाम्पल्स ही करवाऊंगा, अलग अलग टाइप्स पे करवा दिया। अब और अगर जरूरत पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी में या होम एग्जाम का जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां पे आपका प्रिस्क्राइब बुक्स होते हैं, उन बुक्स से उठाइएगा, आप फटाफट करने क्वेश्चन उठाइएगा, फॉर्मेशन करने की कोशिश करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।